Hello, students, and welcome back to your English classes. So, today in this class, we're going to discuss chapter 2 of unit 2 of a book. So, this is an interesting story written by Ruskin Bond, and you are going to read a story about an encounter between two passengers on a train. So, let's start. The topic, the title of the story is The Eyes Have It. Means, if we talk about eyes have it, means जो लोग आप कह सकते हैं नहीं देख सकते हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन किसी और सेंस में. Let's read the story, then find out what is all about in the story. I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. Then seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. So this scene is of platform, जहाँ पर एक ट्रेन में एक पैसेंजर है जो स्टोरी बता रहा है, वो पैसेंजर है. एंड he was saying that he was going to Rohana, and one girl got into the compartment where he was sitting. एंड जो उसको छोड़ने आते हैं कपल उस गर्ल को, मे बी उसके वो पेरेंट, यहाँ पर लिखा है वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, क्योंकि वो जानता नहीं है उस लड़की को, इसलिए वो कहता है कि हो सकता है वो उसके पेरेंट्स हों जो उसको समझा रहे थे कंपार्टमेंट में बिठाने से पहले कि अच्छे से जाना, सामान यहाँ रखना, वहाँ रखना, विंडो से हाथ बाहर मत निकालना एंड ऑल. So this was the first scene. They called their goodbyes and the train pulled out of the station. As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. Now he was saying that he was blind. वो क्या था, अंधा था, वो देख नहीं पाता था. They called their goodbyes, मतलब कि जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो गर्ल के जो पेरेंट थे उन्होंने गुड बाय कहा और उसको छोड़ दिया ट्रेन में. और यहाँ पर जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि वो क्या है, ब्लाइंड है और सिर्फ सेंस कर सकते हैं लाइट या डार्कनेस को. अगर उजाला है तो उसको सेंस कर सकते हैं, या फिर डार्कनेस है तो उसको सेंस कर सकते हैं कि हाँ आप अभी सुबह है या फिर रात है, वो सेंस कर सकते हैं खाली. I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. और क्योंकि वो अंधे हैं तो वो देख नहीं सकते कि जो लड़की है वो किस तरीके से दिख रही है, इसलिए वो कहते हैं I was unable to tell what the girl looked like, कि वो किस तरीके की दिखती है वो नहीं बता सकते, लेकिन यस वो ये कह सकते हैं कि जो गर्ल है उसने स्लीपर पहनी. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो अपने पैरों को आप कह सकते हैं फ्लोर पे रब कर रही है, उससे वो पता लगा पा रहे हैं कि उस जो गर्ल है उसने स्लीपर पहनी है. It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. But I like the sound of her voice and even the sound of her slippers. और वो क्या कहते हैं, It would take me some time to discover something about her looks. और उस आप कह सकते हैं जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको टाइम लगेगा ये जज करने में कि वो कैसी दिखती हैं. बट यस उस लड़की की जो आवाज़ है, वो उस गर्ल की जो आवाज़ है वो उसको अच्छी लगी. नाउ वो गर्ल से क्या पूछते हैं, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा. ना देहरा यहाँ पर देहरादून की बात हो रही है. तो वो पूछता है, दैट बॉय पूछता है जो कि ब्लाइंड है, कि तुम देहरादून जा रही हो. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was there. Now, आप कह सकते हैं कि जो कंपार्टमेंट है उसमें जो बॉय है, जो ब्लाइंड बॉय है, वो एक डार्क कंपार्टमेंट की साइड में बैठा हुआ है, जिससे कि वो गर्ल कहती है कि मैंने एक नोटिस नहीं किया आपको कि आप बैठे हैं. क्यों? क्योंकि जो बॉय है उसने एक क्वेश्चन किया था, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा. तो जैसे ही वो आवाज़ सुनती कि वो उससे सवाल कर रहा है, तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि इस कंपार्टमेंट में कोई और भी बैठा है. इसलिए जो बॉय है वो कहते हैं शायद मैं थोड़ा डार्कनेस में बैठा हुआ था या कॉर्नर में बैठा हुआ था, इसलिए उस लड़की को मैं दिखा नहीं होऊंगा कि मैं भी इस कंपार्टमेंट में हूँ. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose. अब वो क्या कहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाता है कि जो लोग देख पाते हैं वो
जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें ही देख पाते हैं, उन्हें ही बहुत अच्छे से ध्यान से देख पाते हैं। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, और जो लोग नहीं देख पाते या फिर बहुत कम देख पाते, हैव टू टेक इन ओनली द essentials, whatever registers tellingly on their remaining senses। मतलब कि जो नहीं देख पाते हैं वो सिर्फ जो चीज़ें सेंस कर पाते हैं वो उन्हीं को देख पाते हैं। I didn't see you either, I said, but I heard you come in। वो बोलता है कि मैंने भी आपको नहीं देखा, बट मैंने आपको अंदर आते हुए सुना था। Now why he was saying that I didn't see you either, क्यों? वो आप कह सकते हैं क्योंकि वो अंधा है, इसलिए वो ब्लाइंड है, इसलिए वो बोल रहा है कि मैंने भी आपको आते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। बट आई हर्ड यू कम इन, बट जो बॉय है उसने क्या कहा कि मैंने आपको अंदर आते हुए सुना, देखा नहीं। आई वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। वो सोच रहा है कि मैं, हो सकता है मैंने ये वन मतलब that he was able to prevent her from discovering that I was blind। that वो क्या कह रहे हैं कि मैं blind हूँ, इसका शायद उस गर्ल को अभी तक पता नहीं चला था। Provided I keep to my seat, I thought it should not be too difficult। The girl said, I am getting off to Saharanpur। My aunt is meeting me there। अब वो बोलता है कि वो बताती है कि जब उसने क्वेश्चन पूछा, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, पर वो कहती नहीं, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मतलब सहारनपुर जा रही है जहाँ पर उसको आंट मिलने वाली है। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। फॉर्मिडेबल मीन्स होता है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं या उनसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, या आप कह सकते हैं उम्र में बड़े हैं या साइज में बड़े हैं। ऐसे लोगों कि जब हम या तो हम उनसे डरते हैं या फेयर करते हैं, तो वो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉर्मिडेबल। तो वो बोलता है कि देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, तो मुझे फेमिलियर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आंट्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं। वे आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। अब वो भी पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। सो ही सेड टू देहरा एंड देन टू मसूरी। पहले देहरादून जाएंगे, उसके बाद मसूरी। Oh, how lucky you are. I wish I were going to Mussoorie. I love the hills, especially in October। Now, she said that she also loved the hills and that place, Mussoorie. That place she loved all because of those hills. So, she was saying that she also likes Mussoorie all because of hills and especially in Octobers। Yes, this is the best time, I said, calling on my memories। अब वो अपनी memories जहाँ याद करते हुए बोलता है कि यस, ये बहुत अच्छा टाइम है, अक्टूबर का टाइम मसूरी जाने के लिए। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डेलियाज, डेलिया फ्लावर है, फ्लावर होता है। एंड द सन इज डिलीशियस, एंड यहाँ पर डिलीशियस यूज हुआ है क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है उस टाइम पे। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट deserted। Yes, October is the best time। और अपनी मेमोरीज को याद करते हुए ये बताता है कि वहाँ की जो नाइट्स हैं बहुत अच्छी होती हैं, ठंडी होती है, और वहाँ पर उस टाइम पे आप जो लॉग फायर है, बॉन फायर जला के बैठ सकते हैं, और वहाँ के जो हिल्स हैं वो फूलों से भरे रहते हैं उस टाइम पे। सो वो ये एक मेमोरी बता रहा था अपनी। She was silent। I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool। Then I made a mistake। Now, she was silent। वो चुप थी, एंड उसको लगा कि वो चुप है तो आई थिंक या तो वो मेरी बातों से आप कह सकते हैं टच्ड हो गई, या फिर वो मुझे एक रोमांटिक फूल समझ रही है। एंड देन वो एक सवाल पूछता है उससे, व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड। अब वो उससे क्या पूछता है कि बाहर मतलब किस तरीके का सीन है, क्योंकि वो ब्लाइंड होता है, और वो उससे पूछता है व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, मतलब बाहर क्या दिख रहा है। She seemed to find nothing strange in the question। Had she noticed already that I could not see। वो जो सवाल पूछता है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता गर्ल का, तो उसको लगता है शायद इसको पता चल गया है कि मैं क्या हूँ, ब्लाइंड हूँ। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स। लेकिन उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो उसका डाउट खत्म कर देता है कि उसको पता चल गया कि वो अंधा है, लेकिन उसको नहीं पता चला होता। उसका क्वेश्चन क्या होता है, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड। वो कहती है तुम खुद बाहर देख के क्यों नहीं पता लगा लेते हो कि बाहर कैसा दिख रहा है। I moved easily along the berth and felt for the window ledge। The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape
I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye could see telegraph post flashing by. Now एक यहाँ पर बॉय जो है वो बताना चाह रहा है कि जैसे कि गर्ल ने कहा कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते हो बाहर। सो वो क्या करता है, बर्थ के पास जो विंडो सीट के बिल्कुल विंडो के पास आके और अपना फेस जो है वो विंडो से बाहर हल्का सा निकाल के उस जो हवा चल रही होती है उसको फील करता है, और जो साउंड होती है इंजन की उसको फील करता है, जो व्हील्स की साउंड होती है उसको फील करता है। फील इसलिए करता है क्योंकि देख नहीं सकता, इसलिए फील कर रहा है। एंड क्या कहता है, इन माई माइंड्स आई, मतलब कि आप मन की आंखों से आंख हो सकते हैं। आई कुड सी, मन की आंखों से वो देख सकता है कि जो टेलीग्राफ पोस्ट है वो निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ रही है तो चीज़ें पीछे छूटती हैं। ऐसे वो बता रहा है कि इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, मतलब कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। Have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? वो गर्ल से क्या कहता है कि तुमने नोटिस किया कि ऐसा लग रहा है कि हम खाली एकदम स्टिल खड़े हुए हैं और जो ट्रीज हैं वो मूव कर रहे हैं। That always happens, she said. Do you see any animal? तो कहती है ऐसा हमेशा होता है, जब भी हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाली चीज़ क्या है, मूव कर रही है और हम स्टिल है, बट ऐसा होता नहीं है। एंड देन शी आस्क्ड दैट, डू यू सी एनी एनिमल्स, कि तुम्हें कोई एनिमल दिख रहा है? नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, वो बोलता है कि नहीं। आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देयर। वो क्या कहती है, नहीं, दैट बॉय, आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देयर, और देहरादून के पास में जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत कम जानवर बचे हैं, वो जानता था। इसलिए उसने क्या कहा जवाब, नो। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस। और विंडो से जब वो बाहर देख रहा होता है उसको छोड़ के वो, आप कह सकते हैं, एक दूसरे के फ्रंट में बैठे हुए और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क। ना बॉय क्या कहता है कि आपका जो फेस है बहुत इंटरेस्टिंग है। Although he can't see, even though he was saying that you have an interesting face. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear, ringing laugh. Now, वो कहता है कि I was becoming quite daring, मतलब कि मैंने ऐसा बोल दिया एक गर्ल को एकदम सडन that you have an interesting face. But yes, he was, we can say, quite confident that few girls can resist flattery. Flattery आप कह सकते हैं चापलूसी और किसी को रिमार्क देना जो कि आपको लगे कि पता नहीं सामने वाले को समझ में पसंद आएगा या नहीं आएगी, दैट इज फ्लैटरी। शी लाफ्ड प्लेजेंटली, और वो उस बात पे हंसती है। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। ये आपने मुझे जो बात बताई है, दैट गर्ल इज सेइंग दैट इट्स नाइस टू बी told I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face. तो वो बोलती है कि आपने जो कुछ मुझे बोला interesting face, this is something new, because she was tired of people telling her that she has pretty face. So you do have a pretty face, thought I. वो सोचता है okay fine, that girl is saying that she has a pretty face. सब लोग बोलते हैं कि हाँ वो सुंदर है, तो उसको लगता है कि yes, she is pretty. And aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. तो अपनी लाइन में वो एक लाइन ऐड करता है बॉय कि जो इंटरेस्टिंग फेस है वो प्रिटी भी हो सकता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन। गैलेंट इज मैन हु इज पोलाइट एंड अटेंटिव टू वुमेन। तो बोलती कि तुम एक पोलाइट यंग मैन हो। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम सीरियस क्यों हो इतने? आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। तो वो सोचता है कि मैं उस गर्ल की बात पे हंसूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं हंसा तो ये मेरे लिए एक ट्रबल की बात हो जाएगी। वेल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। बोलता है कि आपका स्टेशन, दैट बॉय इज सेइंग दैट आपका स्टेशन आने वाला है। Now girl is saying that, thank goodness it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. तो बोलती है अच्छा हुआ कि ये जो जर्नी है बहुत छोटी है, क्योंकि मैं इतनी देर तक 2 or 3 hours तक ट्रेन में नहीं बैठ सकती। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it
would stay with me for the rest of the journey and for some time after. Now he was saying that जब गर्ल वो बोलती है कि अच्छा है ये जर्नी है छोटी क्योंकि मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती हूँ, तो बॉय इज सेइंग दैट कि मैं कितने टाइम तक भी बैठ सकता था। सोचता है अपने आप से, बोलता नहीं है गर्ल को, सोचता है कि मैं कितने टाइम तक भी बैठ सकता था, क्योंकि उस बॉय को उस गर्ल की आवाज़ अच्छी लग रही थी सुनने में। तो वो ये बोलता है अपने आप से कि उसकी जो वॉइस है वो माउंटेन स्ट्रीम में जो किसकी जो साउंड होती है उसकी तरह है, एक स्पार्कल की तरह है जो कि वो पूरी जर्नी तक सुन सकता है। एंड जैसे ही वो ट्रेन को छोड़ेगी, दैट गर्ल जाएगी ट्रेन से, बट इट वुड स्टे विद मी, वो तो चली जाएगी लेकिन यस जो गर्ल है वो इस इंसिडेंट को भूल भी जाएगी, बट जो बॉय है वही कहता है कि बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, मतलब पूरी जर्नी मुझे याद रहेगा एंड हो सकता है उसके थोड़े टाइम बाद तक भी मुझे याद रहे। The engine's whistles shriek, the carriage wheels change their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. अब क्या हुआ? That girl, उसका जो डेस्टिनेशन था वो आ गया था और वो अपना चीज़ें सामान उठा रही थी बाहर जाने के लिए। I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short? Now he wondered that girl has a bun or a pleated hair or hanging loose over her shoulders or very short hair. अब वो ये सोच रहा है कि उसके जो बाल हैं गर्ल के, क्योंकि वो देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, कि जो बाल हैं वो या तो खुले हुए हैं या प्लेट बंधे हुए हैं या फिर बहुत छोटे बाल हैं। तो वो आप सोच रहा है कि कैसी दिखती होगी, आप कह सकते हैं, ये सोच रहा है। द ट्रेन ड्रू slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors and high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. और जैसे ही वो स्टेशन आ जाता है और वो निकलने वाली होती है बाहर, तो बाहर से आवाज़ आ रही थी वेंडर की और जितने भी लोग मतलब बेचते हैं सामान उनकी आ रही थी, और एक फीमेल की वॉइस आती है जहाँ पर जो दरवाज़ा होता है उस कंपार्टमेंट का वहाँ पर, और वो ये सोचता है कि हो सकता है ये आवाज़ उसकी आंट की हो जो कि उसको लेने आई होती है। नाउ अब वो जाने वाली है, जा रही है, तो क्या कहती है, गुड बाय, दैट गर्ल सेड, वो कहती है उसको गुड बाय। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. वो बोलता है कि वो गुड बाय बोल रही थी और वो उसके पास से निकलती हुई जाती है, और उसके जो हेयर्स हैं उसमें से जो आप कह सकते हैं परफ्यूम की खुशबू, उसके जो बालों से खुशबू आ रही थी वो एकदम परफ्यूम की तरह थी। और जैसे ही वो वहाँ से निकल के चली जाती है, वो तो चली जाती है लेकिन यस उसकी जो आप कह सकते हैं खुशबू होती है वो वहीं थोड़े टाइम के लिए रह जाती। There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. Then the door banged and the world was shut out again. और जब वो बाहर जा रही होती है तो जो ब्लाइंड मैन है उसको आवाज़ आती है किसी एक आदमी के अंदर आने की, जो कि हकलाते हुए किसी से माफ़ी मांग रहा होता है। देन द डोर बैंग, और ऑब्वियसली वो आप कह सकते हैं वो लड़की बाहर निकल रही थी और वो अंदर आ रहा होगा, तो वो टकराया हो गया जो भी, उससे वो माफ़ी मांग रहा होता है। देन द डोर बैंग एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और वो लड़की बिल्कुल चली जाती है और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है उसके कंपार्टमेंट का, और जैसा वो पहले अकेले बैठा था वैसे ही बैठा रहता है। आई रिटर्न टू माई बर्थ, द गार्ड बिलो हिज whistle and we moved off. Once again I had a game to play and a new fellow traveler. और थोड़ी देर में उसके पास उसके कंपार्टमेंट में एक नया पैसेंजर आ जाता है, और फिर से उसके लिए आप यहाँ पर लिखा है I had a game to play. गेम टू प्ले मतलब आप कह सकते हैं जैसा वो अकेले बाहर खिड़की से बाहर देख के जिस तरीके से वो सबको महसूस कर रहा था सारी चीज़ों को, दैट गेम, उस गेम की वो बात कर रहा था जो कि वो अपने आप ही आप कह सकते खेलता है अकेले में। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, द कैरेज groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. वो कहता है कि फिर से मैं खिड़की की तरफ देखने लगता हूँ और दिन का जो उजाला है उसको
देख रहा हूँ जो कि क्या है, उसके लिए डार्कनेस है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, ब्लाइंड है। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर। और जो खिड़की है उसके बाहर बहुत कुछ हो रहा था, और ऐसे जो सा वो जो गेम की बात हो रही थी कि बाहर क्या क्या दिख रहा है उसको, उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसके सामने से आ रही थी और जा रही थी। लेकिन यस, उसके लिए जो वो सोचेगा मन में, उसके लिए वही होगा कि सामने चीज़ क्या है क्या नहीं है। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवियर। रिवियर मीन्स होता है, आप कह सकते हैं, जो हम सपने देखते हैं, दिन में सपना देखते हैं। तो जैसे ही वो कंपार्टमेंट पे अंदर आता है, दैट जो भी पैसेंजर होता है नया, वो उसको आप कह सकते हैं, जो दिन में वो सपना देख रहा था वो एकदम से टूट जाता है उसका। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। बोलता है, जो पैसेंजर आता है वो उससे बोलता है कि तुम शायद डिसअपॉइंटेड हुए होगे मुझे देख के। क्यों? क्योंकि जो अभी आपके साथ पैसेंजर थी, वो उनकी तरह मैं अच्छा इतना आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल कंपेनियन नहीं हूँ जो अभी गई है गर्ल यहाँ से। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड। वो जो ब्लाइंड बॉय होता है वो बोलता है वो एक इंटरेस्टिंग गर्ल थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट? वो बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके बाल छोटे थे या लंबे थे? आई डोंट रिमेंबर, ही सेड। बोलता है मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसके बाल कैसे थे। साउंडिंग पजल, पजल मतलब कि वो क्यों ध्यान देगा कि उसके बाल छोटे थे या बड़े थे, इसलिए वो बोलता है आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। इट वॉज हर आईज आई नोटिस नॉट हर हेयर। तो बोलता है कि मैंने उसकी आंखें नोटिस की, बाल नोटिस नहीं किए। शी हैड ब्यूटिफुल आईज, वो बोलता है कि उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर। तो बोलता है लेकिन उसकी आंखें तो थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वो उसके यूज काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डोंट डिड यू नोटिस? तो बोलता है कि वो बिल्कुल ब्लाइंड थी, दैट गर्ल, वो ब्लाइंड थी, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? दैट इज इट, दिस वॉज द चैप्टर। दैट जो गर्ल थी वो भी उसकी तरह ब्लाइंड थी। दिस वॉज द स्टोरी फ्रॉम योर यूनिट 2। दैट unit is people who are differently abled. So they both were blind, that boy and that girl. So this was an interesting story. I hope you got the story. Thank you.